बच्चों आज का टॉपिक है सबसेट और सबसेट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3 और अब इसके एलिमेंट्स लेकर के हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसका 1 एलिमेंट ले लिया और ये सेट बी बना दिया। इसी प्रकार से 2 एलिमेंट्स लेकर के आपने सेट सी बना दिया। ये 3 एलिमेंट्स लेकर के सेट बी बना दिया हमने। इसके बाद इसके डबल एलिमेंट लेते हैं हम 1 और 2 और इसको लेकर के हमने ई सेट बना दिया। इसके बाद 2 और 3 और ये इसका एफ सेट बन गया। इसके बाद 1 और 3 और ये इसका जी सेट और लास्ट में इसके 3 एलिमेंट्स को हम लेते हैं 1, 2, 3 और इससे हम एक सेट एच बनाते हैं। ओके, अब देखिए जितने भी हमने इस सेट से सबसेट सेट बनाए हैं, इन सारे सेट्स का इस सेट ए के साथ एक रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है कि देखिए यहाँ पे एक सेट भी है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1 और ये एलिमेंट सेट ए में, इसमें सेट सी में एक एलिमेंट है 2, ये सेट ए में, डी में एक एलिमेंट है 3, ये सेट ए में, इसी प्रकार ई में एक एलिमेंट है 1, 2 और ये सेट ए में, 2, 3 ये सेट ए में, जी सेट ए में, 1, 2, 3 ये सेट ए में। तो इस प्रकार से बी का ए के साथ एक रिलेशन बन रहा है और इस रिलेशन को कहते हैं हम बी की सब सेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए और इसको हम डिनोट करते हैं बी सबसेट ए। इन सेम वे सी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए, ई सबसेट ऑफ ए, एफ सबसेट ऑफ ए, जी सबसेट ऑफ ए and H is सबसेट ऑफ A। लेकिन जो ये H सेट है इसके सारे एलिमेंट्स A में है, लेकिन A के भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। इसका मतलब बोथ सेट्स आर इक्वल। तो हम इक्वल के लिए यहाँ पे ये इक्वल का साइन बना देते हैं। ओके, तो आपका जो है ये सबसेट इज ओके। अब हम सबसेट को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड each element of set A each element of set B in set A, then set B is called subset of A. It is denoted by B subset of A, B सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का यहाँ पे सिंबल है। ओके, तो अब कुछ रिजल्ट, सब रिजल्ट और सबसेट इसके बारे में
डिस्कशन करेंगे सम रिजल्ट्स ऑन सब्जेक्ट। फर्स्ट, every set is subset of a set, माने इट विल प्रत्येक सेट अपने का एक सबसेट होता है। इम्प्लाइंग ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी एंड इट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकेंड, 5 सबसेट ऑफ every set 5 प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। इम्प्लाइज 5 सबसेट ऑफ ए और 5 सबसेट ऑफ बी एंड इट। ओके। थर्ड रिजल्ट है if ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट है एंड बी सबसेट ऑफ ए और बी क्या है ए का सबसेट, देन ए इक्वल टू बी। इट मीन यदि बी का सबसेट है बी ए का सेट है, इसका मतलब बोथ सेट आर इक्वल। फोर्थ, इफ सेट ए इक्वल टू सेट बी, यदि सेट ए क्या है सेट बी के इक्वल है, तो देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ। यदि ए जो है सेट ए सेट बी के बराबर है, तो इसका मतलब सेट ए क्या है बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। फिफ्थ रिजल्ट है टोटल सबसेट और एनी सेट इक्वल टू 2 raised to power n। किसी भी सेट के जो टोटल सबसेट होते हैं वो 2 raised to power n, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, n क्या है n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ओके। तो ये 5 रिजल्ट हो गए और सबसेट। इसके बाद देखिए 6 जो रिजल्ट होता है, देखिए ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है बी का सबसेट है, देन एक्स बिलोंग टू ए, मानी एक्स ए का एक एलिमेंट होगा, इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बी का भी एक एलिमेंट होगा। इसके बाद 7, if x belong to A implies x belong to B implies आपका A सबसेट ऑफ B। यदि x A को बिलोंग कर रहा है मतलब x A का एक एलिमेंट है और x B का भी एक एलिमेंट है, इट मीन्स A सबसेट ऑफ B। तो these are results of subsets। ओके। ये रिजल्ट आपने सारे जो है याद रखने। ओके। ये आगे आपके लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। तो देखिए इसके लिए मैंने एक सेट ले लिया और इसके बाद इसके और सबसेट जितने भी सबसेट्स हैं इनको हम लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट सबसेट इसका 5, ओके। उसके बाद 1
उसके बाद 2, उसके बाद नेक्स्ट 3, 1 2 और 1 2 के बाद 2 3 और इसके बाद 1 3 और लास्ट में आपका 1 2 3। ये इसके सारे के सारे और सबसेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 5 सबसेट ऑफ इट, दिस इज सबसेट ऑफ इट एंड सो ऑन। यहां पे ये वाले जो सबसेट्स हैं, ये वाले सबसेट्स जो मैंने बात की, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर सब सेट ऑफ सेट ए। ये सेट ए के प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और ये वाला जो सबसेट है, इट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, क्योंकि ये वाला जो सेट है ये सेट ए के इक्वल है और ये जो सेट है ये सेट ए के इक्वल नहीं है। ओके, मतलब किसी भी सेट्स के वो सारे सेट्स जो उसके इक्वल नहीं होते, किसी भी सेट के सारे सबसेट जो उस सेट के इक्वल नहीं होते वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। लेकिन ये 5 इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ये इसका सबसेट है, ठीक है, और 5 और 8 इक्वल नहीं, ये 1 ये दूसरा सबसेट है इसका, समझ गए। सपोज आप इसको अगर आप बी मान लें, बी सेट, तो बी सेट इज सबसेट ऑफ ए और ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, इसलिए बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये वाला जो सबसेट है ये भी ए के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी मैंने बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो आपका सबसेट ओके हो गया। माने किसी भी सेट के वो सारे सेट सबसेट, किसी भी सेट के वो सारे सबसेट जो उसके इक्वल नहीं होते वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, समझ गए। तो प्रॉपर सबसेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि A and B are 2 sets. A and B are 2 sets. ओके, हमारे पास A and B 2 सेट्स हैं एंड सेट A नॉट इक्वल टू सेट B, सेट A सेट B के बराबर नहीं है। देन ठीक है, एक मिनट ये सही नहीं हुआ, वेट करो एक मिनट। इसको मैं यहां पे देखिए, इसको आप देख सकते हैं ए एंड बी आर 2 sets and B सबसेट ऑफ A, B सबसेट ऑफ A। A B आपके पास 2 सेट्स हैं और B सबसेट है A एंड सेट A डज नॉट इक्वल टू B, और जो आपका सेट A है वो B के इक्वल नहीं है। then B is called proper subset of A। मतलब दो हमारे पास ए और 2 सेट्स हैं, ठीक है, उसमें बी ए का सबसेट है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
और इसका जो सिंबल्स होता है बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको हम सेट की तरह ही दिखाते हैं। एक्चुअली एक बात मैं ध्यान आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, वैसे सबसेट का ये प्रॉपर साइन है, ठीक है, इक्वल टू सबसेट, ये आपका सबसेट का इक्वल साइन, ये साइन, और प्रॉपर सबसेट का साइन है प्रॉपर सबसेट उसका साइन है कौन सा वाला, ये। लेकिन जनरली हम जहां तक सबसेट की बात है तो हम इसी साइन का यूज करते हैं, यूज में हम इसी साइन को सबसेट के लिए करते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, जहां पे इनको डिफरेंशिएट करना होता है वहीं पे इस साइन और इस साइन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर सबसेट इज ओके। आर यू गेटिंग मी? कि मैंने कहा कि जैसे ए है, इसके सारे सबसेट्स हैं, लेकिन ये लास्ट वाला है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, ये सबसेट जो है इस ए के इक्वल है, इसलिए ये सबसेट इसका प्रॉपर नहीं है और ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है